ऑन यूट्यूब चैनल इज फॉर हिंदी 1 to 1 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के 4 स्ट्रक्चर्स को फटाफट से करते हैं कवर। नए नियम अगले महीने से प्रभाव में आएंगे। किसी निर्णय में भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए हम जो यहाँ पर फ्रेज इस्तेमाल करेंगे वो है कम इनटू प्ले। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है उसको देख लेते हैं। कम इनटू प्ले बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कोई भी चीज इफेक्ट में आना, कोई भी चीज प्रभाव में आना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है नए नियम। तो इसके लिए आप कह सकते हैं द न्यू रूल्स, या फिर आप चाहें तो द न्यू पॉलिसी भी कह सकते हैं, या द न्यू पॉलिसीज प्रभाव में आएंगे। विल कम इन टू प्ले, द न्यू रूल्स विल कम इन टू प्ले अगले महीने से, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। द न्यू रूल्स विल कम इन टू प्ले फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ। किसी निर्णय में भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भावनाएं भी, इमोशंस, भावनाओं के लिए आप इमोशंस का इस्तेमाल करेंगे। भावनाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। कैन ऑल्सो कम इन टू प्ले किसी निर्णय में, इन मेकिंग अ डिसीजन। इमोशंस कैन ऑल्सो कम इन टू प्ले इन मेकिंग अ डिसीजन। अब आता है अगला स्ट्रक्चर, किसी चीज को उजागर करना। अच्छा, ये अंडरलाइन किया हुआ, ये बस कंसाइजनेस के लिए बोल रहा है। आप इसको एज इट इज भी लिखेंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बस आप इसको कम शब्दों में भी कह सकते हैं। तो इस वजह से बस इसी चीज को कहा जा रहा है यहाँ पर। खैर, अगले स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं जहां पर कहा जाता है ब्रिंग समथिंग टू लाइट। जब किसी चीज को आप उजागर करते हैं, किसी चीज को आप रोशनी में लाते हैं, जो लोगों को पता नहीं है आप लोगों को उससे अवगत कराते हैं, तो ऐसे में आप ब्रिंग समथिंग टू लाइट का इस्तेमाल करते हैं। पत्रकार ने घोटाले को उजागर किया, एक खास पत्रकार ने। सो द जर्नलिस्ट उजागर किया, पास्ट की बात हो रही है तो ब्रॉट, अरे ब्रॉट किस चीज को, घोटाले को, तो इसके लिए आप कहेंगे ब्रॉट द स्कैम, या फिर ब्रॉट द करप्शन भी कह सकते हैं आप। सो द जर्नलिस्ट ब्रॉट द स्कैम टू लाइट। द जर्नलिस्ट ब्रॉट द स्कैम टू लाइट। आसान है ना। उसकी किताब ने ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर किया। हिज बुक, फिर से पास्ट टेंस की ही बात हो रही है। ब्रॉट ऐतिहासिक ऐतिहासिक तथ्यों को, तो ऐतिहासिक तथ्यों के लिए आप कहेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स। हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू लाइट। आसान है ना। हिज बुक ब्रॉट हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू लाइट। हिज बुक ब्रॉट हिस्टोरिकल फैक्ट्स टू लाइट। अब आता है तीसरा स्ट्रक्चर, जब आप किसी चीज के बारे में ये कहना चाहते हैं कि अपना रुख, या फिर आपने कई बार किसी रियलिटी शो में भी सुना होगा, किसी के लिए स्टैंड लेने की बात होती है। सो टेक ए स्टैंड ऑन, और फिर उसके बाद आप नाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन के बदले वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी आ सकता है। सरकार को पर्यावरण संरक्षण पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। सरकार के लिए आप कहेंगे द गवर्नमेंट, ओके। चाहिए, शुड टेक स्टैंड ऑन। अच्छा देखिए, स्पष्ट रुख की बात की जा रही है, सो शुड टेक अ क्लियर स्टैंड ऑन। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप कहेंगे एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल, ओके। और संरक्षण, प्रोटेक्शन। द गवर्नमेंट शुड टेक अ क्लियर स्टैंड ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर आप यहाँ पर क्लियर नहीं भी कहेंगे तो भी इसका मतलब वही आता है। बस यहाँ पर आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि स्पष्ट के लिए हमने कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लियर लिख दिया है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन कंसाइजनेस और ब्रेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप क्लियर को हटा भी सकते हैं। शिक्षक ने परीक्षा प्रणाली में सुधार पर स्पष्ट रुख अपनाया। द टीचर, अब देखिए, स्पष्ट रुख अपनाया, फिर से यहां पर पास्ट की बात हो रही है। टुक अ स्टैंड ऑन, किस चीज पर, जो परीक्षा प्रणाली में सुधार है उस पर। तो इंप्रूविंग परीक्षा प्रणाली, एग्जामिनेशन सिस्टम।
आसान है ना? द टीचर टुक अ स्टैंड ऑन, अच्छा ये द के में बीच में एक स्पेस आ गया, द टीचर टुक अ स्टैंड ऑन इम्प्रूविंग एग्जामिनेशन सिस्टम। अब जो आखिरी वाला स्ट्रक्चर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस पे भी दो स्टेटमेंट है। अब देखिए इसको आप जब कहते हैं तो आपको क्लियरली यहाँ पर बस इतना ही कहना है, मेक सेंस ऑफ, और फिर जिस चीज की भी बात हो रही है वो नाउन के तौर पे वहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मुझे इस जटिल गणितीय समस्या को समझने में कठिनाई हो रही है। इसे हिंदी में कोई बात नहीं करता है, आपको भी पता है। कहने का मतलब, जो जटिल का मतलब मुश्किल हो गया, गणितीय मतलब गणित से संबंधित, मैथ से संबंधित, और समस्या तो आपको पता ही है, प्रॉब्लम। सो या फिर इशू, यहाँ पर प्रॉब्लम जो होगा वो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो मुझे कठिनाई हो रही है, आई एम हैविंग, कठिनाई के लिए यहाँ पर मैं ट्रबल वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई एम हैविंग ट्रबल समझने में, आई एम हैविंग ट्रबल मेकिंग सेंस ऑफ इस जटिल गणितीय समस्या को, दिस कॉम्प्लेक्स, गणितीय समस्या के लिए मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम। आसान है ना? आई एम हैविंग ट्रबल मेकिंग सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। वैज्ञानिक अभी भी इस ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स, एक वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम वैज्ञानिक, बेशक यहाँ पर सुनने में आपको लग रहा होगा एक वैज्ञानिक की बात हो रही है, लेकिन जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे एक ऐसा कोशिश कर रहे हैं। तो आर स्टिल, अभी भी कर रहे हैं। सो आर स्टिल, कोशिश कर रहे हैं। सो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ ब्रह्मांड के रहस्यों का। तो द मिस्ट्रीज, रहस्यों के लिए आप मिस्ट्रीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ऑफ ब्रह्मांड के रहस्यों का, द यूनिवर्स। सिंपल। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, उसकी अस्पष्ट बातें समझना मुश्किल था। अस्पष्ट के लिए आप वेग कह सकते हैं, और बातों के लिए स्टेटमेंट्स कह सकते हैं। सो VAGUE, वेग, और बातें स्टेटमेंट्स, उसकी हिज या फिर हर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और बाकी मेक सेंस ऑफ का तो आपको इस्तेमाल करना है, वो तो आपको पता ही है समझने के लिए। तो इन सबको धागे में पिरोइए, बनाइए एक सेंटेंस, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाना है। मिलते हैं जल्दी।